Hi, this is दीप्ति उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग लाइटनिंग टैरो। आज मैं फिर से आ गई अपनी पिक कार्ड रीडिंग लेकर के। आज की रीडिंग जो है वो इस पे होने वाली है कि आपकी पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैं दोनों ही पायल के लिए इस डेक में से चार चार कार्ड्स निकालूंगी। इसके बाद फिर हम देखेंगे, ये हमारे कुछ हैंड मैसेजेस हैं जो कि हम देखेंगे। इसके अलावा कुछ सॉन्ग्स हम देखेंगे और इस तरह हम क्लियर करेंगे कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं। ठीक है, तो ये है पायल नंबर 1, ये है पायल नंबर 2। आप जल्दी से सेलेक्ट कर लीजिए इन दोनों में से कौन सा पायल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। अगर ये ग्रीन कलर का पायल आपको ज़्यादा, मतलब ग्रीन कलर की तितली आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है तो प्लीज़ आप इसे चूज़ करें। और अगर ये रेड कलर की तितली आपको अट्रैक्ट कर रही है तो आप इसे चूज़ करें। ठीक है, आई थिंक आपने चूज़ कर लिया होगा, तो फिर मैं बढ़ती हूँ आगे। सबसे पहले मैं देखूंगी फर्स्ट पायल को। तो सबसे पहले मैं 4 कार्ड्स निकालूंगी जो कि आपके पर्सन के मैसेज को बताएंगे। ठीक है, पहले ही 2 कार्ड्स गिर गए, कोई बात नहीं। पायल नंबर 1, एक कार्ड गिर चुका है नथिंगनेस का। 3 more cards please, 3 more card 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 please। ओके, मैं 4 ही कार्ड लेना चाहती थी पर यहाँ कुछ कार्ड्स और गिर गए, मुझे इन कार्ड्स को भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं 4 ही कार्ड लेना चाहती थी फ्रेंड्स, बट यहाँ 2 कार्ड्स और एक्स्ट्रा गिर गए। तो देखिए, आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हैं आपको ले करके, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप जो हो वो अ, अपने आप में परिपूर्ण हो, आप अपने आप में पूरी तरह से मतलब आपके अंदर बहुत सारी एबिलिटी है, आपके अंदर बहुत सारे गुण हैं और आप कुछ भी कर सकते हो। आप इस समय पूरी तरह से अबंडेंस में आगे बढ़ रहे हो, आपको बहुत सारी मतलब एक साथ आपको ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आपसे वो अपनी पास्ट लाइफ कनेक्शन को समझते हैं और वो जानते हैं कि आपसे पास्ट लाइफ कनेक्शन उनका जुड़ा हुआ है। और इस समय ना उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप उनके विषय में कुछ भी सोचने को तैयार नहीं हो और आप कुछ भी उनके विषय में मतलब आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ गए वैसे वैसे आपने उनको उनके विषय में सोचना, उनके विषय में कुछ भी ध्यान देना छोड़ दिया है। आप बिल्कुल उनके पेन के विषय में, उनकी तकलीफ़ों के विषय में सोच नहीं पा रहे हैं, आप केयरलेस हो गए हैं। और इस चीज़ को लेकर के ना वो कहीं ना कहीं ईश्वर से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मतलब आप उनके पेन को समझिए। ठीक है, वो कहीं ना कहीं तकलीफ में है। तो ये चीज़ें इस रीडिंग में समझ के मुझे समझ में आई। तो चलिए फिर कुछ हैंड मैसेजेस देख लेते हैं जल्दी से कि आखिर वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, एक यू मस्ट नो, ओके,
आई एम नॉट फाइन। मैसेजेस कुछ हैं जो कि अपने आप गिर गए हैं, तो आप इनमें देख सकते हैं। यू मस्ट नो आई एम नॉट फाइन। वो आपसे कहना चाहते हैं कि तुम बहुत अच्छी तरीके से जानते हो या जानती हो कि मैं ठीक नहीं हूँ इस समय। काश काश वो कह रहे हैं कि काश आप उनके प्रॉब्लम को, उनके पेन को समझ सकते, और कहीं ना कहीं वो लॉर्ड कृष्णा से या जो भी लॉर्ड वो जो भी जिस भी देवी देवता को मानते होंगे, उससे वो कहीं ना कहीं प्रे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रहे हैं कि आप से कनेक्ट हो पाए, और आपको लगातार अपने प्रेयर्स में वो मांग रहे हैं। आइए चलिए देखते हैं और वो क्या कर रहे हैं। कुछ कार्ड्स इकट्ठे गिर गए, मैं इतने कार्ड्स तो नहीं ले सकती ना। कुछ कार्ड्स और लेना चाहूँगी आपके लिए। दोस्तों शायद वो आपसे दूर हैं, इसकी वजह से आई वॉन्ट टू फील यू। अब वो दूर हैं लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि मैं आपको फील कर सकता हूँ। मतलब कहीं ना कहीं आप वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और उनकी फीलिंग्स आपके साथ बनी हुई हैं। आपको वो लगातार याद कर रहे हैं। इसके अलावा एक और कार्ड लेते हैं। वी मेक ईच अदर कंप्लीट। वो कहना चाहते हैं कि मतलब आप उनका जो है परफेक्ट मैच हो, तो आपके रहने से वो बिल्कुल कंप्लीट फील करते हैं। वी मेक ईच अदर कंप्लीट। ठीक है, तो आप इसको अपने हिसाब से देख लो। ओके, एक कार्ड और आ गया। मुझे तुम बहुत याद आती हो। तो आई थिंक ये जो भी जिन्होंने भी इस पायल को चूज़ किया है, उनके पार्टनर उनसे कहना चाहते हैं कि आप उनको बहुत बहुत ज़्यादा याद आते हैं। आई थिंक वाई। तो वो आपसे कुछ क्वेश्चन पुटअप करना चाहते हैं। वो आपसे कुछ क्वेश्चन पुटअप करना चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि शायद आप उनसे दूर हैं, शायद आप उनसे उनके करीब नहीं जा रहे हैं, या शायद आप उन्हें भूल चुके हैं, ऐसा उनको फील हो रहा है। तो भूल चुके हैं ऐसा तो नहीं, लेकिन ये उनको फील हो रहा है कि आप इस समय उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हो। तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि काश तुम ऐसा नहीं करते, और वो ये क्वेश्चन पुटअप आपसे करना चाहते हैं कि नहीं, मतलब आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों मुझे भूल गए हो आप। मतलब इस समय आपकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इस समय आप क्यों मेरे पास नहीं हो, इमोशनली नहीं हो। ठीक है, दो कार्ड्स और गिर गए। हार्ट ब्रोकन। उनका हार्ट जो है ना वो टूटा हुआ है, उनका दिल टूटा है, लेकिन फिर भी होप है उन्हें कि नहीं, आप उनको ज़रूर कांटेक्ट करोगे किसी न किसी तरीके से। आशा का दामन उन्होंने नहीं छोड़ा है, वो होप में है। चलिए फिर कुछ सॉन्ग्स से देख लेते हैं कि वो आपको क्या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। फर्स्ट सॉन्ग है वादा रहा सनम, होंगे जुदा न हम, चाहे न चाहे जमाना, हमारी चाहतों का। अच्छा, वादा रहा सनम, होंगे जुदा न हम, चाहे न चाहे जमाना, हमारी चाहतों का। इसके आगे नहीं आता दोस्तों मुझे। एक और कार्ड गिर गया। ओके, हाँ, वो आपसे कहना चाहते हैं, वो देखिए यही चीज़ ना, वो आपसे बार बार यही कहना चाहते हैं। वो काश जो आया था या वाई जो आया था, वो इसी वजह से कि वो आपसे आपसे मिलना चाहते हैं। वो बार बार आपसे, मतलब आपके पास आपको अपने पास बुलाना चाहते हैं। उनका कहना है मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू,
बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू चलिया, हाँ तू चलिया। एक सॉन्ग और लेती हूँ। अच्छा, मिलो न तुम तो जी घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। तुम ही से दिल की बात बताए, तुम ही से आँख चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। तो ये तीनों सॉन्ग उन्होंने आपके लिए ये 3 सॉन्ग निकल के आए हैं। आप इन सॉन्ग्स को ज़रूर सुनिएगा और आई होप कि आपको अपनी रीडिंग अच्छी लगी होगी। और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय। चलिए तो फिर जल्दी से देख लेते हैं कि पायल नंबर 2 में क्या चीज़ें निकल करके सामने आती हैं। ये रहा पायल नंबर 2। मैं इनमें से भी 4 कार्ड्स ही निकालने वाली हूँ। डिवाइन मुझे प्लीज़ 4 कार्ड्स दीजिएगा, 4 कार्ड्स, ओनली 4 कार्ड्स, जिनमें मैसेजेस क्लियर हो सके। डिवाइन प्लीज़ गिव मी 4 कार्ड्स। डिवाइन प्लीज़ गिव मी 4 कार्ड्स। डिवाइन प्लीज़ गिव मी 4 कार्ड्स। Divine, please give me 4 cards. Divine, please give me 4 cards. Okay. जिन लोगों ने भी ये सेकंड नंबर की पायल को चूज़ किया है, उनके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो किसी न किसी ऐसे रिलेशन में थे शायद, जिसमें कि इस समय उनके रिलेशन से वो या तो सेपरेट हो चुके हैं, या उनके रिलेशन का जो सबसे खूबसूरत पार्ट था, जो लव था, जो अफेक्शन था, जो एक दूसरे के प्रति केयर थी, वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। आई थिंक वो सेपरेशन फील कर रहे हैं, है ना। और इसमें ना कोई एक पार्टनर ऐसा है जो कि सक्सेस की दिशा में आगे भी बढ़ रहा है। मतलब ये दोनों अपने अपने लाइफ में आगे बढ़ने की भी कोशिश कर रहे हैं, बड़े पेशेंसफुली आगे हील होने की कोशिश कर रहे हैं। वो जानते हैं कि मतलब हम आगे बढ़ करके अपने आप को हील कर सकते हैं, और दोनों ही पार्टनर उस रिश्ते में से निकल चुके हैं। मतलब है, रिश्ता बना हुआ है, बट वो जो लव था, केयर था, अफेक्शन था, वो चीज़ें नहीं है, बल्कि उसके बदले मतलब वो किसी और तरीके से उस रिश्ते में बंधे होंगे। हो सकता है उनके किड्स हो सकता है कि वो पहले उन्होंने मैरिज की हो, तो बाकी फैमिली हो, तो वो पूरी तरीके से तो नहीं, पर उस रिश्ते का जो सबसे खूबसूरत पार्ट है, वो चीज़ें ख़त्म हो गई लेकिन अच्छी बात यह है कि उन चीज़ों से आगे बढ़ करके एक सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए वो अपनी कदम पूरी तरीके से बढ़ा चुके हैं, और बड़े ही पेशेंसफुली आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही मतलब अपने हैंड्स को उन्होंने ना पूरी तरीके से एक सरेंडर मोड में किया हुआ है कि अब जो भी होगा वो देखा जाएगा, और जो भी चीज़ें हैं वो ठीक है, अब ईश्वर जो करेगा वो करेगा, जो भी करेगा वो ईश्वर करेगा। तो उन्होंने सरेंडर किया हुआ है, बड़े पेशेंस के साथ अपना इनर वर्क कर रहे हैं, और लगातार अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, अपना इनर वर्क कर रहे हैं, अपने अंदर झांक करके अपनी अपनी कमियों को देख रहे हैं कि आखिर इस रिश्ते में ये गड़बड़ियां आई तो क्यों आई, और
खुद को हील करने की कोशिश भी कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ें निकल के सामने आती हैं और अपने इनर वॉइस को सुन रहे हैं, अपने अंदर जा कर के अपने अंदर की कमियों को देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हीलिंग प्रोसेस में हैं। और मैं तो कहती हूँ कि 90% हील हो चुके हैं, आई थिंक 90% हील हो चुके हैं और अपने अंदर की वॉइस को सुन रहे हैं। देख लेते हैं इन हैंड मैसेजेस में क्या चीज़ें निकल के सामने आती हैं। जो लोग सेपरेशन झेल रहे हैं या जो भी, मतलब वो क्या आपसे आपसे वो क्या कहना चाहते हैं, अपने पर्सन से वो क्या कहना चाहते हैं। हाँ, बहुत ही आशा, बहुत ही मतलब ये लोग जो भी जिन्होंने भी इस पायल को चूज किया है वो बहुत ही पॉजिटिव लोग हैं, जो जीवन में आगे बढ़ते हैं बहुत ही पॉजिटिवली। आई थिंक वो हील हो रहे हैं इस रिश्ते से, आगे तो बढ़ चुके हैं, सक्सेस की दिशा में बढ़ चुके हैं, पेशेंसफुली हील हो रहे हैं। बट अभी भी वो अपने अंदर झांक करके देख रहे हैं कि आखिर किस वजह से ये प्रॉब्लम्स आई, है ना। तो वो उन्होंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा, वो कहीं ना कहीं वो ये जो आपका आधार था ना वो काफ़ी अच्छा था, वो अभी भी टूटा नहीं है। कहीं ना कहीं आप जिस आधारशिला पे आपने अपने प्यार की नींव रखी थी, या जो आपकी जो आपने या तो फैमिली बनाई होगी, तो वो उसका एक एक पार्ट ऊपर का गया है, लेकिन वो बाकी सारी चीज़ें जस की तस हैं। तो उन्होंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा, उनको आज भी आपका इंतज़ार है, वो कहीं ना कहीं आज भी आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन कहीं मतलब बस ऊहापोह की स्थिति में है कि कभी लगता है कि वेट करना चाहिए, कभी लगता है कि लिव इट, छोड़ो जो भी होना होगा होगा, फिर दिमाग में आता है कि नहीं वेट वेट कर लेते हैं, है ना। तो इस तरह की ऊहापोह वाली स्थिति, मतलब एक मानसिक अस्थिरता वाली स्थिति में वो है। शायद आपकी वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छी होगी, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, शायद उनके लिए ही ये मैसेज निकल के आया है कि आपकी वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छी होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, आपकी आपके पार्टनर के साथ प्रीवियस में बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही होगी, इमोशंस बहुत अच्छे रहे होंगे, आपके और उनके इमोशन बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। और जैसी बॉन्डिंग वो आपके साथ फील करते हैं वैसी बॉन्डिंग वो किसी और के साथ फील नहीं करते हैं। आपको काफ़ी मतलब समझदार मानते हैं, आपके बोलने का तरीका, आपकी बातचीत करने का ढंग, ये सब चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा फील होती हैं। इसीलिए कभी वो सोचते हैं कि मैं आपका वेट करूँगा, कभी सोचते हैं कि नहीं छोड़ो लीव इट। तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में इस समय आ रही हैं। ओ नो, इतने ढेर सारे कार्ड्स इकट्ठे तो मैं नहीं ले सकती, सॉरी। डिवाइन प्लीज गिव मी वन कार्ड, सम मोर कार्ड्स प्लीज, सम मोर कार्ड्स प्लीज। ओके, वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो इस समय बिल्कुल एलोन है। वो अपने आप को आपके जाने के बाद या आपके इस रिश्ते में ना रहने के बाद वो अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस कर रहे हैं। और बिलीव मी, वो ये कहना चाहते कि मेरी बातों पे प्लीज़ विश्वास करो, और कि मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ। ओके, 2 कार्ड और। वो डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, आई थिंक वो आप दोनों में से कोई एक जना तो है जो कि डिप्रेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। यू ब्रोक माई हार्ट, उनका ये कहना है कि तुमने मेरे दिल को तोड़ दिया। तो शायद वो आपकी स्थिति को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप प्लीज़ अपनी बातों को स्पष्ट करिए उनसे। और वी मेक ईच अदर कंप्लीट, ये कार्ड फर्स्ट पाइल में भी आया था। तो वो आपको एक कंप्लीट मैच मानते हैं अपना, वो जानते हैं कि आप जो है वो उनके कंप्लीट मैच हो। पर उनका दिल टूटा हुआ है पूरी तरह से। उस रिश्ते में से बाहर निकलने के बाद, उस
उनका दिल पूरी तरह से टूटा हुआ है, पर फिर भी वो आपका वेट कर रहे हैं और होप का दामन उन्होंने नहीं छोड़ा है। ठीक है, तो चलिए कुछ सॉन्ग्स देख लेते हैं कि वो आपको कौन कौन से सॉन्ग्स के द्वारा कौन कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। ओह, ओके। एक सॉन्ग है, सॉन्ग क्या है, ये गजल है। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। इसके अलावा दूसरा सॉन्ग उन्होंने जो वो मैसेज के रूप में निकल के सामने आया है, मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। बहुत बहुत प्यार करते हैं दोस्तों वो आपसे। आई थिंक वो आपको भूल ही नहीं पा रहे हैं। फिर ये सॉन्ग वापस निकल के चला आया, मिलो न तुम तो जी घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। वन मोर कार्ड्स प्लीज। ओके ओके, वो आपको फिर से बुला रहे हैं और ये कहना चाहते हैं कि बहुत पुराना सॉन्ग है, आ लौट के आजा मेरी मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। गाइज वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपके बिना बिल्कुल बेचैन है। इस रिश्ते से वो निकल तो आए पर अभी भी वो वेट कर रहे हैं आपका। तो आप अगर इस रीडिंग को सुन रहे हो तो प्लीज़ अपने पार्टनर से मिलिए, उनसे बातें करिए, क्योंकि वो उनका हार्ट ब्रोकन हुआ है, डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आप इस समय नहीं संभालेंगे तो वो आगे चल के काफ़ी दिक्कत में आ सकते हैं। तो प्लीज़ ये तीन चार सॉन्ग्स उनके लिए निकल के आए हैं, आप इन सॉन्ग्स को सुनिएगा। और अब मैं चलती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। मेरे चैनल को, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और बाय बाय।